यहाँ इतनी बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी बैठे हैं और मंच पे देश की वो हस्ती जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं चाहती हूं पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ में माननीय भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का आज के इस आयोजन में मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करती हूं। साथ ही स्वागत करती हूं दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री तरनजीत सिंह संधू जी का, माननीय केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का, माननीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा जी का, दिल्ली सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय आशीष सूद जी, भाई मजिंदर सिंह सिरसा जी और पंकज सिंह जी का, और हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी का, और मेरे सामने उपस्थित सभी साथी प्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, पर्यावरण प्रेमी साथी, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। जय श्री राम। मैं सबसे पहले आदरणीय अमित शाह जी का दिल्ली की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं, जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए शक्ति का स्रोत रहा है। जोरदार तालियों से हम सबकी ओर से आपका स्वागत अभिनंदन। दिल्ली की कानून व्यवस्था हो, दिल्ली के विकास कार्य हो, यमुना का पुनर्जीवन हो या पर्यावरण का संरक्षण हो, ऐसे हर महत्वपूर्ण विषय पे आपका निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। आज उनकी उपस्थिति में इस पर्यावरण को संरक्षित करने का 70 लाख पेड़ पौधे दिल्ली में लगाने के अभियान का शुरुआत होना हमारे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। मैं आदरणीय अमित शाह जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने हमेशा दिल्ली के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आपका मार्गदर्शन हमें ये विश्वास देता है कि केंद्र और राज्य जब मिल के काम करते हैं तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी दूर नहीं रहता, वो सफल हो पाता है। आज हम इको रिस्टोरेशन प्रोग्राम मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026 का शुभारंभ कर रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रकृति को उसका सम्मान लौटाने का अभियान है। यह उन स्थानों को फिर से जीवित करने का प्रयास है जहां पे समय के साथ हरियाली कम होती गई थी। भारत की संस्कृति में प्रकृति को कभी भी संसाधन, केवल संसाधन नहीं माना गया। हमारी संस्कृति हमेशा से नदियों को माँ कहती है, धरती को माता कहती है, पर्वतों को देवता तुल्य मानती है और वृक्षों की पूजा करती है। हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि प्रकृति से लेने से पहले हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी सोच के साथ आधुनिक भारत की दिशा उस मिशन पे जा रही है जहां मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया गया है। दिल्ली भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार का स्पष्ट विश्वास है कि विकास और पर्यावरण
एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी दिल्ली एक ऐसा शहर बनने जा रही है जहां पे चौड़ी सड़कें भी होगी, स्वच्छ हवा भी होगी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और घने जंगल भी होंगे, आर्थिक प्रगति भी होगी और पर्यावरण का संतुलन भी होगा। मित्रों, आज एक प्रकार से कई सारे कार्यक्रम यहां पर एकत्रित तरीके से एक ही मंच से किए गए। हाई सिक्योरिटी प्रिजन नरेला का शिलान्यास किया गया, स्वचालित वाहन टेस्टिंग सेंटर का ई लोकार्पण किया गया, 3 नवनिर्मित डेपो का लोकार्पण किया गया, 300 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन का शुभारंभ किया गया और सबसे बड़ा जो आज के कार्यक्रम की आत्मा है, हमने रीच का पुनर्जीवन करने का, फिर से एक बार रीच को हरी करने का कार्यक्रम आज शुरू किया है। मित्रों, ये सारे कार्यक्रम दिल्ली को विकसित बनाने के एक ग्रांड मास्टर प्लान का हिस्सा है, परंतु आज मैं रीच के लिए जरूर बात करना चाहूंगा। मैं बहुत सालों से दिल्ली में आता हूं, एयरपोर्ट से आते हैं और दिल्ली में घूमते हैं तो कई जगह पे रीच दिखाई पड़ती है। रीच के अंदर जहरीले बबूल और कंटीले कई प्रकार के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जो देखने में तो हरित दिल्ली का भ्रांति खड़ा करते हैं, मगर हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं। दिल्ली में 1994 में 7,784 हेक्टेयर रीच को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया, परंतु इसकी फाइनल अधिसूचना 30 सालों से नहीं निकली थी। मैं रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसमें से 5,000 हेक्टेयर रीच को अब वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया और ये पूरी रीच को हम फिर से एक बार कानूनी संरक्षण प्राप्त कराकर रीच क्षेत्र की जैव विविधता, मिट्टी, पानी और दिल्ली के पर्यावरण को हम एक नया स्वरूप देने वाले हैं। धीरे धीरे कर 3 साल के अंदर पूरी रीच में पीपल, बरगद, नीम, गुलर, अर्जुन, जामुन, इस तरह के 100 साल से ज्यादा जिंदा रहने वाले पेड़ और वृक्ष लगाकर रीच को पूरी हरित दिल्ली का एक फेफड़ा बनाने का काम आज हमने शुरू किया है। दिल्ली वासी जब ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर जाकर एक पौधा मांगेंगे, एक पौधा बोएंगे, तो याद रखना आपके पोते पोती भी उसी पौधे की छांव में बैठेंगे। इतने बड़े आयुष्य वाले पेड़ों को हमने चिन्हा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम के अभियान को शुरू कर पर्यावरण संतुलन का एक अद्भुत प्रयोग हमारे देश में चालू किया है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ने ओजोन के स्तर के अंदर बहुत बड़े बड़े छेद बनाए हैं। सैकड़ों किलोमीटर बड़े छेद पृथ्वी के तापमान को असंतुलित करते हैं,
क्योंकि हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणों को जीने लायक गर्मी से पृथ्वी तक पहुंचाने में ओजोन का आच्छादन एकमात्र रास्ता है। और जब ओजोन के आच्छादन में लेयर में बड़े बड़े छिद्र बने, सैकड़ों किलोमीटर लंबे छिद्र बने, जिसने आज पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम किया है और जलवायु परिवर्तन को भी बहुत असंतुलित किया है।